नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्य स्टेशनरी पर। क्या आपकी स्टेशनरी शॉप में ग्राहक तो आते हैं, लेकिन क्या हर बार वो सामान खरीदते हैं? नहीं ना, क्योंकि ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदता, ग्राहक सामान देखकर खरीदता है और सोचकर खरीदता है। जब ग्राहक दुकान पर आता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है? जब कोई ग्राहक दुकान पर आता है तो सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ जाता है? सबसे पहले उसका ध्यान जाता है जो चीज़ें सामने रखी हैं, या जो चीज़ सबसे फ्रंट पर रखी हो, दुकानदार सबसे पहले उसका ध्यान उसी चीज़ पर जाता है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्रंट डिस्प्ले बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाओ। जो नया ट्रेंडिंग आइटम है उसको सबसे पहले फ्रंट पर रखो। जैसे डोम्स का नया पेन हुआ या क्यूट से इरेजर शार्पनर वगैरह हुआ, उनको सबसे फ्रंट पर डेस्क पर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों की निगाह सबसे पहले सामान पर जाए और वो उसे पहली नज़र में पसंद करे। ग्राहक का दिमाग सबसे पहले पूछता है कि मुझे क्या चाहिए। ग्राहक का दिमाग सबसे पहले पूछता है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन असली दुकानदार वही होता है जो ग्राहक का मन को पढ़ ले, समझ ले कि यार इस व्यक्ति को या इस ग्राहक को क्या ज़रूरत है या क्या सामान खरीदने के लिए आया है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर स्कूल का बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में दुकान पर आया हुआ है तो हो सकता है कि उसको नई लिस्ट मिली हो, जैसे कि, तो आप क्या करेंगे? आप बच्चे के कहने से पहले बच्चे को स्कूल के नोट्स बुक्स, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स वगैरह दिखा देंगे। इससे होगा क्या कि बच्चे को और ज़्यादा सामान खरीदने में मदद मिलेगी। उसे लिस्ट के टॉप 5 आइटम दिखाओ, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक्स और बुक्स कवर वगैरह। उसका काम आसान करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। उसका काम अगर आसान होगा तो वो और ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। दूसरी बात है कि ग्राहक को सरप्राइज बहुत पसंद आते हैं। अगर बच्चा डोम्स का कोई नया पेन खरीदना आया तो आप उससे पूछ सकते हो कि इसके साथ का मैचिंग कोई रबर चाहिए कि आपको, आज ही हमारी शॉप पर नई नई आई हुई है। इससे उसकी सोच में नीड से वांट जुड़ जाएगा कि हाँ यार, ये तो मेरे को चाहिए। यहीं से शुरू होता है क्रॉस सेलिंग का खेल। ग्राहक सुनता कम है, देखता ज़्यादा है। आपने नोटिस किया होगा कि ग्राहक आपकी दुकान पर आया हुआ है तो वो पहले यहाँ देखेगा, वहाँ देखेगा। आप उससे पूछोगे कि अरे आपको क्या चाहिए, तो वो आपसे कम बोलेगा, लेकिन उसकी निगाहें पता कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है दुकान के अंदर। इसलिए दुकान को हमेशा साफ रखें, सुव्यवस्थित रखें, प्रोडक्ट्स जमा कर रखें, आइटम्स आपके रैक में प्रॉपर जमे हों, उस हिसाब से अपनी दुकान को ऑर्गेनाइज करके रखें। जो चीज़ें बिखरी हुई होंगी वो कम बिकेंगी, और जो चीज़ें व्यवस्थित जमी हुई रहेंगी रैक में प्रॉपर तरीके से जमा कर आपने सजा कर रखा हुआ है, वो चीज़ें आपकी अधिक बिकेंगी। हर प्रोडक्ट का नाम और रेट बिल्कुल साफ साफ लिखें। इससे होता क्या है कि इससे ग्राहक का भरोसा हमारे प्रति अच्छा बनता है। अब सवाल आता है कि ग्राहक आपकी ही दुकान से क्यों खरीदेंगे? तो इसका ट्रिक है दोस्तों, पर्सनल टच। ग्राहक का नाम याद रखो, ग्राहक ने पिछली बार क्या खरीदा था वो याद रखो, और जाते जाते ग्राहक को छोटा सा गिफ्ट या छूट दें, जिससे कि ग्राहक अपने आप को लॉयल समझे। कहते हैं ना कि दुकान की सबसे बड़ी ताकत होती है ग्राहक का वापस खरीदारी करने आना, मतलब रिपीट ग्राहक। रिपीट ग्राहक दुकानदार की सबसे बड़ी ताकत होता है। तो अगली बार जब दुकान पर आए तो सिर्फ सामान मत दिखाना, उसके दिमाग की सोच पढ़ो, फिर देखो दुकान कैसे चलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह मेरी और वीडियो आप तक सीधे पहुंच पाए। कमाई सिर्फ सामान बेचने से नहीं होती है, समझदारी से होती है मेरे दोस्त। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna